हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार ग्रुप डी परिचारी का मॉक टेस्ट 3 लेके आई हूँ। इससे पहले मैं मॉक टेस्ट 2 दे चुकी हूँ, मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2, और इन दोनों का पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसमें आपको क्वेश्चन के साथ डिटेल्स आंसर भी मिलेंगे। और आज के इस मॉक टेस्ट का जो पीडीएफ है वो आपको कल या परसों तक मिल जाएगा। तो अगर आपको ऐसे लगातार और मॉक टेस्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इस वीडियो में आपको गणित के 40 क्वेश्चन आंसर के साथ मिलने वाले हैं, सामान्य ज्ञान के और हिंदी के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आपको मेरा मॉक टेस्ट का वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि एक कार का मूल्य एक बाइक के मूल्य से 400% अधिक है। यदि कार के मूल्य से 15% और बाइक के मूल्य से 20% वृद्धि होती है तो 5 कारों और 10 बाइकों के मूल्य में कुल कितनी वृद्धि कितनी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। ये आपका यहाँ देखिए डिटेल में आंसर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि इसी तरीके से मैं रोज़ क्वेश्चन लेके आती हूँ, क्वेश्चन और डिटेल आंसर के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए का 3% वेतन बी के वेतन के 3/5वें के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 रुपये है तो ए का वेतन क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 960 रुपये। ये कैसे आया है 960 रुपये, यहाँ पे आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 2 तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। आपको जो तरीका समझ में आए वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वीडियो फास्ट जा रहा हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ में भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन कल या परसों मिल पाएगा। अब है अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई है तो अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है, उसकी बचत में वृद्धि कितनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 60%। और ये 60% कैसे आया है तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शॉर्टकट ट्रिक भी यहाँ दिया हुआ है। एक नगर की जनसंख्या 5% वार्षिक बढ़ती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 74,970 है तब 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 68,000। ठीक है, यहाँ पे अब उस डिटेल में आपको आंसर दिख रहा है। चलिए तो अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। यदि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है 20%। 20% कैसे आया है तो आपको 2 तरीके से यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया है। जो तरीका आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन के पीडीएफ प्रोवाइड करा देती हूँ। आंसर आपको यहीं से देखना पड़ेगा अगर जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, जहाँ आपसे गलती होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खेत में 2000 चूहे रहते हैं। यदि प्रत्येक महीने 1000 चूहे पैदा होते हैं और प्रत्येक महीने 200 चूहे मर जाते हैं तो एक महीने में चूहा की प्रतिशत वृद्धि दर क्या है। तो यह है आपका 40। और 40 कैसे आया है तभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, और चलिए तब आप देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 4% चीनी वाले एक 6 लीटर घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित हो जाती है, इसका मतलब कि उड़ जाता है, तो बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है। तो इसका आंसर है 4.8%। ठीक है, और कैसा आया है तभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या 460 है तो विद्यालय के लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है 690। और 690 कैसे आया है तो 2 तरीके से यहाँ सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो दोनों तरीके आप देख लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये टेक्स्ट बुक ऐप का 40 क्वेश्चन है, सॉरी 30 क्वेश्चन है मैथ्स के। या क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है और प्लस में यहाँ आंसर भी दिया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो अभी 10 क्वेश्चन मैंने कराए ये, और ये जो 30 क्वेश्चन है ये आपको टेक्स्ट बुक ऐप का है। सारे जो क्वेश्चंस अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है आपके तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो
पूरा का पूरा जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये भी यहाँ पे भी आप वीडियो रोक के चाहेंगे तो क्वेश्चंस देख सकते हैं और आंसर देख सकते हैं। क्योंकि अगर आज का टाइम है, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पीडीएफ कल या परसों डाल पाऊँगी, तो तब तक अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ भी वीडियो से देख के रोक के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डिटेल यहाँ आंसर के साथ यहाँ भी बताया गया है। तो आपको मेरा ये सब वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। देखते जाइए, आपके सामने अभी पूरे स्क्रीन पे 30 क्वेश्चन मैथ्स के आने वाले हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से है, 21 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन। अब आता है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो पहला है कि अभी भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो उसके कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद आता है आपका कि कौन से 2 स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक और केरल। ठीक है, कर्नाटक और केरल में आपका जो 2 नए मोर अभ्यारण्य हैं उसको स्थापित किया गया है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए कितने सदस्य समिति का गठन किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 5। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक जीतने वाला सबसे कम उम्र के भारतीय कौन है? जैसे आपको पता है कि अमन शहरावत है, इन्होंने पहलवानी में मेडल जीता है। अब आता है आपका निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना का केंद्र मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही था। अभी आपको राइट आंसर दिख रहा था कि पहला कथन सही था। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रेल मंत्रालय की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो राइट आंसर है 8। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 12 अगस्त। सेंट किट्स एवं नेविस के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे? किस भारतीय नेता को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर है 35। ठीक है, तो ये आपका जीके का क्वेश्चन था। अब आता है आपका हिंदी का क्वेश्चन, देख लीजिए। पगड़ी उतारना मुहावरे का अर्थ है अपमान करना। ठीक है, पगड़ी उतारने को अपमान करना कहा जाता है। इसका जो राइट मतलब डिटेल में आंसर है वो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि पगड़ी उतारना क्या होता है, वाक्य किसको कैसे प्रयोग करना है। और भी कई सारे हैं, जैसे अंगारे बरसाना, उसका क्या मतलब होता है, यहाँ सारा दिख रहा था। अब है कि उसको तो भी अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, मुहावरे का सही अर्थ होगा। ठीक है, दूध के दांत ना टूटना तो अनुभव ना होना, इसका आंसर है कि अनुभव ना होना। और इसका डिटेल में आंसर यहाँ भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप चाहेंगे तो इस वीडियो को यहाँ पे रोक सकते हैं और रोक के भी आराम से इसे पढ़ सकते हैं और दूसरे मुहावरे का भी आंसर देख सकते हैं। अंगारों पर पाँव रखना, तो इसका राइट आंसर है कि नुकसान वाला कोई कार्य करना। चलिए, तो अब यहाँ पे इसका डिटेल में आंसर अभी आपको दिखेगा और साथ ही साथ अन्य मुहावरे भी आपको दिखेंगे। तो अगर आप चाहेंगे तो उसका नोट्स बना लेंगे। तो मुहावरे बहुत सारे मुहावरे हैं, आपको सब कुछ याद करना है, तो आपको बहुत हेल्प होगा इन सब मुहावरे को देखने के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। कागजी घोड़े दौड़ाना, तो इसका राइट आंसर है कि व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, इसका अर्थ यही निकलता है। यहाँ पे डिटेल में आंसर देख लीजिए क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके भी यहाँ आपको समझाया गया है और अलग अलग जो मुहावरे हैं उसका भी डिटेल में अर्थ बताया गया है। चलिए, तो अब देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगर वीडियो बहुत फास्ट जा रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी अगला वीडियो थोड़ा धीरे लाने के लिए। आग लगाकर तमाशा देखना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दूसरों को झगड़ा करा के अलग हो जाना। ठीक है, और इसका डिटेल में आंसर देख लीजिए। यहाँ पे है आगा पीछा ना सोचना, ये एक भी मुहावरा होता है। आसमान पर उड़ना, ये भी एक मुहावरा होता है। तो इन सब मुहावरे का यहाँ पे अर्थ डिटेल में समझाया गया है और प्लस में वाक्य प्रयोग करके भी यहाँ दिखाया गया है। और मुहावरा का परिभाषा क्या होता है वो भी आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। आंखों से गिरना, ठीक है, तो इसका आंसर है कि आदर भाव गड़ जाना। ठीक है, जब किसी का आंख से कोई गिर जाता है तो उसका जो भाव है, उसका जो आदर है उस आदमी के प्रति घट जाता है। अब यहाँ पे आपका डिटेल में आंसर दिख रहा है, मुहावरा का परिभाषा दिख रहा है, प्लस में उदाहरण के साथ दिख रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो को रोक के। तो चलिए अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। हिंदी के मैं आपको अभी संधि और सर्वनाम से क्वेश्चन करा चुकी हूँ, आज मुहावरे का करा रही हूँ। तो डेली किसी न किसी टॉपिक को लेके मैं 10-10 क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ। तो अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देखेंगे, 11 से 12 मिनट का जो वीडियो होता है, तो इससे भी आपका बहुत हेल्प होने वाला है। अब है अगला कि चूना लगाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो धोखा देना, चूना लगाने का
असली अर्थ यही होता है कि किसी को धोखा देना। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ, देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आप लोगों को कोई और भी सवाल करना है, कोई और भी क्यूरी है, तो प्लीज़ मैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपको पता है कि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। तो आपको कोई भी अगर परेशानी है, कुछ और भी पूछना है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब है आपका एक और 11 होते हैं। लोकोक्ति का अर्थ है, ठीक है, तो इसका है संगठन में शक्ति है। 1 और 1 11 होते हैं। और आपका यहाँ पे डिटेल में आंसर दिया हुआ है। लोकोक्ति की परिभाषा क्या होती है और उदाहरण क्या है, वो सब है। एक तो चोरी, दूसरा सीना चोरी। ठीक है, अपराध करके उसे गलत ना मानना, उल्टा अकड़ दिखाना। इसका राइट आंसर यही है कि एक तो गलती भी करो, ऊपर से अकड़ भी दिखाओ। ये इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे फिर से आपका वही लोकोक्ति परिभाषा और उदाहरण दिया हुआ है। अब देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो इसका राइट आंसर यही है कि जो कवि है वो कल्पनाशील है। ठीक है, इसका राइट ये जो डिटेल में आंसर है अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, तो उसको देख लीजिए। तो आपको ये वीडियो प्लीज़ कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए, और थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अगर आपका हेल्प कर रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।